प्राण शक्ति प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। आज हम अभ्यास कराएंगे, सब लोग तैयार रहिए। आज से ही, बल्कि इसी साधना में ही आपकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, अभी से ही बहुत अच्छा लगेगा। प्राण शक्ति आपके शरीर में बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। अभी फील भी होगा, महसूस भी होगा, सब कुछ होगा आपको। आप नाप भी सकेंगे, वो सब सिखाने वाले हैं इस साधना के अंतर्गत। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके तरीकों से हम अपनी प्राण शक्ति को वापस बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने सांस ली, 8 अंगुल, ये अंगुल है, पहले अंगुल ही चलते थे, 4 अंगुलियां, 4 डबल कर दो 8, ये 8 हो गए, ये 12 हो गए, ये अंगुल चलते थे। अंगुलों में ही हमारे ऋषि मुनियों ने या भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अंगुल में ही समझाइए, इसलिए हम यहाँ पे उसको अंगुल नापने की विद्या तरीका अंगुल का ही प्रयोग करेंगे। तो 8-10 अंगुल सांस हमारी हर बार अंदर जाती है, 12 अंगुल सांस निकल जाती है। हर सांस में 2 अंगुल शक्ति हमारी अतिरिक्त प्राण शक्ति निकल जाती है। अब धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा जब ये पूर्ण रूप से आदमी लंबी गहरी सांस छोड़ेगा और पूरी प्राण शक्ति खर्च हो जाएगी और फिनिश, और डॉक्टर डिक्लेयर कर देगा प्राण निकल गए। अब हम क्या, दुनिया की कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम प्राण शक्ति पे ध्यान दें, बिल्कुल सिंपल सरल उपाय है। ये जो आपकी नासिका चल रही ना, जिस पर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, ये ब्रह्मांड की अद्भुत अलौकिक शक्तियां सब कुछ इसी में ही छिपी हैं। जो कुछ चाहिए है, अगले क्षण, अगले 15 दिन, अगले 1 महीने, अगले 6 महीने, अगले साल क्या होने वाला है, सब इसी से ही होता है। ये ध्यान रखिए। अगली वाली क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है, सब इसी पे ही सिखाने वाले हैं। तो जो सांसों का रिदम चल रहा है, यही सब कुछ निर्धारित करता है, हर चीज आपके लाइफ की। जो भी आप सोच सकते हैं जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब इसी से ही कंट्रोल है। तो इसको क्यों ना हम बैलेंस कर लें। ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है। इवन आप, लड़का होगा, लड़की होगी, बांझ जो माता पिता हैं जिनके यहाँ बच्चे संतानें नहीं हो रही, वो इसी से ही ठीक हो जाती हैं। इससे मृत्यु तक पता चल जाती है। ये हजारों हजारों सालों से हमारे देश में ऋषि मुनियों की प्रचलित सिद्ध परंपरा है, जो वाचक द्वारा एक से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। हमारे गुरुजी हमको सिखा गए, हम आपको सिखा रहे। तो ये जो रहस्यमय चीज है आपके पास साथ में, नासिका, नाक, ये सब चीजों का इंडिकेशन है। ये सब चीजें बताती है आपकी। थोड़े से एक्सपर्ट जब आप हो जाओगे तो अद्भुत रहस्य, दुनिया की हर चीज, शुरुआत से ही मैंने बताया कि आपका शरीर जो है रहस्यमयी अद्भुत शक्तियों को समेटे हुए है। फालतू आप ढूंढते रहते दुनिया भर में भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, दूसरी चीजों को आप फालतू में ढूंढते रहते। सब यही है, इसको समझ लीजिए, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं हम प्राणों के संतुलन को। जब भी कोई भी दिक्कत आए, इन पे ही आपको केंद्रित करना है। अगली क्लास में ये बताएंगे आपको। इसको जैसे ही आपने बैलेंस किया,
और तत्काल रिजल्ट, उसी मिनट, उसी क्षण, कैसी भी दुनिया की तकलीफ हो, कोई भी संसार की। तो जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, प्राण धन अंश से बना है। या प्राणा ही जीव यतिति सा प्राणः, अर्थात जिसके द्वारा जीवन स्थिर है वही प्राण है। तात्पर्य यह है कि जीवन का आधार है ये। कल हमने देखा था कि प्राणों का निकल जाना मतलब जीवन का समाप्त हो जाना, मृत्यु की गारंटी है। विश्व की हर जीव जंतु में प्राण शक्ति पाई ही जाती है, हर जीव जंतु में। कल हमने विस्तार से आपको उदाहरण सहित बताया था पंच तत्वों में। 5 प्राण किस्में होते हैं, 1 किस्में होता है, 2 किस्में, 3 किस्में, 4 किस्में। जिसमें कम है वो कम शक्ति, कम पावर, कम वो है, लेकिन एक ही है तो बहुत तेज रॉकेट की तरह चलता है। जिसमें ज्यादा है वो पूरे सब चीजों को कवर करके चलेगा। तो उससे सब चीजें कंट्रोल होती हैं, हर चीज व्यक्ति की। आपको पता भर चल जाए कि जन्म कितने समय का है, बस पूरे जीवन का आप इतिहास लिख दोगे, अगला पिछला सब कुछ। कोई उसमें वो नहीं कि भाई ये ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं हुआ। 101%, क्योंकि वही तो कंट्रोल कर रहा पूरे जीवन को आपके। तो प्राण के निकल जाने से तत्काल मृत्यु होती है। हमने देखा सजीव और निर्जीव प्राणियों में सब में प्राण शक्ति विद्यमान रहती है। ब्रह्मांड के पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सब में प्राण शक्ति होती है, हर चीज में प्राण शक्ति है। निर्जीव वस्तुओं में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है। प्राण प्रतिष्ठा होती ना मूर्तियों में, पत्थरों में बहुत ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति होती है। आपको महसूस करना है अभी प्राण शक्ति। जिनके पास किट पहुंच चुकी है ना, इसलिए ऐसे जोर से पकड़ लो थोड़ा सा। किट में जो शिव शक्ति है उसको थोड़ा सा जोर से पकड़ लो, ऐसा थोड़ा सा जोर से ऐसा, और आंख बंद करके धीरे बैठ जाओ, ध्यान करो हाथों पे। हाथों में वाइब्रेशन बहुत तेजी से होने लगेंगे। हमारे हाथों में होने लगा है, पूरा आने लगी शक्ति पूरी तरीके से, झरझर 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 महसूस होने लगता है पूरे शरीर में। पकड़ के देखिए, मरीजों को पकड़ाएंगे तो जो स्वस्थ नहीं, जो बीमार होंगे, जिनमें प्राण शक्ति कम होगी उनको फील होगी, ध्यान रखिए। जो लबालब भरे हैं प्राण शक्ति से उनको फील नहीं होती, ध्यान रखिए इस चीज का विशेष रूप से। जिनके सही में लगे कि प्राण निकल गए, ये कोई नहीं कहता हृदय निकल गया, किडनी निकल गई, लीवर निकल गया। हर चीज में कोई भी बीमारी हो दुनिया की, किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, प्राण ही निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा। तो ये प्राणों को हमें क्या करना है, ये सूक्ष्म शरीर में स्थापित होते हैं। सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी चीजें स्थापित होती हैं, जिनका ही हम अध्ययन करेंगे प्राण योग के अंतर्गत। तो शरीर में हमारी प्राण शक्ति, शरीर है ये कनेक्ट करता है आत्मा के लिए, कारण शरीर के लिए, और स्थूल शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए। अब इस सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ध्यान से सबसे इस मतलब बाहर के शत्रुओं ने हमारे शरीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। इस सुरक्षा कवच का नाम है आभा मंडल, ऑरा, प्रभा मंडल। ये सुरक्षा कवच कम लाइन से साथ
क्योंकि उसमें एनर्जी, जब एनर्जी उसकी एक्टिव होने थे जो ऑर्गन, उन एक्टिव ऑर्गन्स में एनर्जी नहीं पहुंच पाई प्राण की, प्राण वहां नहीं पहुंच पाया। अब जैसे वायु हुआ, तो वायु का समय क्या है? वायु का समय, सबसे पहले हम समय ही देखेंगे, अभी महीने पर मत जाइए, महीने सेकेंडरी में देखते हैं। फिर अब आया वायु, ऐसा जो व्यक्ति है इसको सवेरे जल्दी उठाना शुरू कर दीजिए कि जल्दी उठिए। जल्दी उठने से क्या होगा, उसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैलने लगेगी। वो शब्दों से जो जिसको जैसा बोल देगा वैसा उसका काम होने लगेगा। बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं ये। क्योंकि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बैठ के दूरस्थ चिकित्सा में वो व्यक्ति को कोई गुण पता नहीं होता है। जब पता चल जाए दूर से किसी भी व्यक्ति को ठीक तरंगे भेज के, ये जन्मजात गुण है उनका, दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे इतना पावर से। हानि नहीं है, ये सत्य घटना है जो यही प्राण योगी ने की कुछ ही दिन पहले। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं है, पहले ब्लीडिंग हो रही थी ब्रेन से, नाक से और कान से। दूसरे ने कहा कुछ नहीं है, तो पूर्ण स्वस्थ है। चलिए, तो वायु, वायु की महिमा जानते हैं। वायु कैसे डिस्टर्ब कर, जो वायु तत्व वाले व्यक्ति हैं आपके पास आते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 11 बजे से 3 बजे के बीच। ये आपका मास्टर हो। अब जो आपका अच्छा बुरा होना है वायु ही करेगी, यदि इसके बीच जन्म है। कैसे